नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि छोटी दिवाली जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है इस साल 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन सुबह 4:50 से लेकर 6:15 तक अभ्यंग स्नान करना शुभ माना जाता है और शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का दीपक जलाना अत्यंत मंगलकारी है। इस समय दीप जलाकर हम आपके जीवन से अंधकार को दूर कर देंगे और सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। चलिए अब जानते हैं इस दिन की दिव्य कथा, नरकासुर और श्री कृष्ण की कथा, जो हमें प्रकाश और क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्या यह सिर्फ दीप जलाने का पर्व है या इसके पीछे कोई दिव्य कथा छिपी है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है? आज मैं आपको बताऊंगी नरकासुर और श्री कृष्ण की दिव्य कथा, छोटी दिवाली का आध्यात्मिक महत्व, पूजा विधि और दीपदान का सही समय। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्यों हर घर में जलते हैं दीप। इन दीपों का क्या महत्व है? क्या यह सिर्फ अंधकार को मिटाने का त्योहार है या इसके पीछे ऐसी कोई कथा छिपी है जो मानवता को प्रकाश की ओर ले जाती है? कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट असुर राजा नरकासुर का संहार किया था। नरकासुर का नाम सुनते ही मन में अंधकार, भय और अहंकार का चित्र उभर आता है। वह पाताल लोक का बलशाली राजा था जिसने अपनी शक्ति के अभिमान में धरती और देवलोक तक को विजित कर लिया था। उसने देवताओं के आभूषण छीन लिए थे, ऋषियों के आश्रम जला डाले थे और 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा था। सारा जगत उसके अत्याचार से ग्रस्त था। देवता और ऋषि सभी इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र ने कहा, हे गोविंद, अब आपके सिवा कोई नहीं जो नरकासुर का अभिमान तोड़े। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है जब प्रकाश अंधकार पर विजय पाएगा। द्वारका में रानी सत्यभामा, जो पृथ्वी देव की अवतार थी, यह सुनकर कहती है, प्रभु, जब नरकासुर ने माता भूमि का अपमान किया है तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके साथ युद्ध मैदान में जाऊं। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी और अपने गरुड़ वाहन पर बैठकर पाताल की ओर प्रस्थान किया। युद्ध भयंकर था। नरकासुर के पाषाण जैसे बाण आकाश को ढक रहे थे, उसके रथ से अग्नि की लपटें निकल रही थी, किंतु कृष्ण के सुदर्शन चक्र की चमक से अंधकार दूर हो रहा था। आखिरकार जब नरकासुर ने अपना शक्ति बाण सत्यभामा की ओर फेंका तो सत्यभामा ने भी अपने बाण से उसे भेद दिया। तभी कृष्ण ने अपने सीने पर सुदर्शन चक्र चलाया और नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करिए। मेरे अंत के बाद इस दिन लोग अंधकार के विनाश की स्मृति में दीप जलाएं। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तेरी मृत्यु के दिन मनुष्य दीप जलाकर प्रकाश का उत्सव मनाएंगे। यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं को मुक्त कर सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। पाताल लोक से अंधकार मिट गया और प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश की स्मृति में आज भी हम छोटी दिवाली के दिन दीप जलाते हैं। यह सिर्फ तेल का दीपक नहीं, यह हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान स्वयं युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या वो सिर्फ किसी असुर को मारने आते हैं या वो हमें हमारे भीतर छिपे अंधकार से मुक्त कराने आते हैं? नरकासुर अपने राज्य में आतंक का पर्याय बन चुका था। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति शक्ति पाकर विनम्रता खो देता है तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बन जाती है। नरकासुर के पास वरदान था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता और इसलिए उसका अभिमान बढ़ता गया। उसने अपने महल के द्वार पर लिखा था, यहाँ अंधकार का राज्य है, कोई देवता प्रकाश नहीं कर सकता। वह रोज देवताओं का मजाक उड़ाता और अपने सैनिकों से कहता, देखो, यह संसार मुझे डर के कारण पूजता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यही वही क्षण था जब अहंकार ने उसे अंधा कर दिया, और जब अहंकार अपनी सीमा पार करता है तो भगवान का अवतरण होता है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ नरकासुर से नहीं लड़े थे, बल्कि हर उस बुराई से लड़े थे जो मनुष्य के भीतर बसती है, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध। जब
भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया तो वह सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, वह सत्य का प्रकाश था जो झूठ के अंधकार को चीर देता है। नरकासुर का अंत यह सिखाता है कि जो भी व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है वही असली छोटी दीपावली मनाता है। इस कथा से देवी सत्यभामा सिर्फ श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वह भूमि माता का रूप थी जिनका अपमान नरकासुर ने किया था। इसलिए उन्होंने कहा, अंधकार ने प्रकाश को ललकारा है, अब प्रकाश को उतरना ही होगा। युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण थोड़ा थक गए तो सत्यभामा ने अपने धनुष से बाण चलाया और उसी क्षण नरकासुर भूमि पर गिर पड़े। इससे हमें यह संदेश मिलता है, जब स्त्री अपनी शक्ति पहचान लेती है तो अधर्म अपने आप समाप्त हो जाता है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, वह दिन है जब हम अपने भीतर के नरकासुर को मारते हैं, दीप जलाते हैं, जीवन में प्रकाश हमारे प्रवेश करता है। हर दीपक का अर्थ है एक दीप ज्ञान का, एक दीप भक्ति का, एक दीप आशा का। जब ये दीप हमारे घरों में जलते हैं तो केवल रोशनी नहीं फैलाते बल्कि हमारे मन के अंधकार को भी मिटाते हैं। छोटी दिवाली की पूजा विधि। अब बात करते हैं पूजा विधि की, क्योंकि कई लोग यह नहीं जानते कि छोटी दीपावली की रात को कैसे पूजन किया जाए। 2025 में अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। शुभ स्नान और दीपदान का मुहूर्त समय 4:45 से 6:15 तक रहेगा। रात को दीपदान का समय 6 बजे से लेकर 8:30 बजे रात तक रहेगा। यह मुहूर्त श्रेष्ठ माना जाएगा। पूजा सामग्री: तेल या घी के दीपक जलाएं, रोली, अक्षत जल, तिल का तेल और तिल का स्नान। पापों से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण और सत्यभामा की तस्वीर या मूर्ति, पुष्प, दीप, नैवेद्य। पूजा विधि: प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर स्नान करें, इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दीपक जलाकर कहें, अंधकारणे तमसा नित्य प्रकाश करु केशव। घर के चारों कोनों में, दरवाजे पर और तुलसी के पास दीप रखें। अंत में परिवार सहित यह प्रार्थना करें, हे गोविंद, मेरे भीतर के अंधकार को दूर करो और जीवन में प्रकाश लाओ। आज के समय में छोटी दिवाली हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर के अंधकार अब बाहर का नहीं, मन का है। वह तनाव, ईर्ष्या और गुस्से का रूप ले चुका है। इस दिन अगर हम एक दीप अपने भीतर जलाएं तो वह असली दिवाली है। पसंद आई होगी। छोटी दिवाली सिर्फ दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि यह अपने भीतर के अंधकार को मिटाने और जीवन में प्रकाश लाने का संदेश है। आज दीप जलाएं, श्री कृष्ण और सत्यभामा का स्मरण करें और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं आप इस छोटी दिवाली किसके साथ मनाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम दिवाली के अगले पर्व, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बारे में और लक्ष्मी पूजा के बारे में आपको बताएंगे। ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।